नमस्कार दोस्तों। इस्लाम के उदय से पूर्व अरब में क्या स्थिति थी, इस्लाम का प्रारंभिक रूप क्या था और इस्लाम से भारत का आरंभिक संपर्क कैसे हुआ और इस्लाम इतनी तेज़ी से दुनिया में कैसे फैला। तो दोस्तों, इस जानने की बड़ी जिज्ञासा रहती है। तो आज हम आपको ये महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी देते हैं कि देखिए इस्लाम कैसे प्रारंभ हुआ और इस्लाम के उदय से पूर्व अरब की क्या हालत थी। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस्लाम के उदय के पूर्व अरब में निर्धन भोगवादियों का जमात था। अरब गरीब किस्म के लोग थे और गरीब होने के कारण उनका लोभ भी बहुत बढ़ा हुआ था। सूदखोरी साधारण सी बात थी और धन बटोरने का हर उपाय लोगों में अच्छा समझा जाता था। जुआ, शराबखोरी और वैश्यागमन भयंकर रूप से प्रचलित थे। विधवा, अनाथ और कमजोर आदमी फालतू समझे जाते थे और उन्हें आश्रय देने वाला कोई नहीं था। समाज में शादी का कोई खास महत्व नहीं था, न यौन संबंध के बारे में ही कोई अच्छी नीति बरती जाती थी। स्त्रियों का समाज में कोई आदर या अधिकार नहीं था और गिरे हुए समाज के जो भी लक्षण होते हैं वे उन दोनों के अरबी समाज में पूर्ण रूप से विद्यमान थे। अरब के लोग बद्दू कहलाते थे और सारा का सारा बद्दू समाज घोर रूप से मूर्ति पूजक था। मक्के के हरेक मंदिर में ढेर की ढेर मूर्तियां थीं और उनमें से प्रत्येक मूर्ति पूजा की अधिकारिणी समझी जाती थी। सबसे बड़ी प्रतिष्ठा एक काले पत्थर की थी जिसे काबा कहते थे। सारा अरब अंधविश्वास, कुरीति एवं दुराचार का अड्डा बना हुआ था। हाँ, इस रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह कहीं कहीं यहूदी और क्रिस्तान लोग जरूर रहते थे तथा कभी कभी वहाँ एकले दुकले अन्य धर्मों के उपदेशक भी आ निकलते थे, किंतु बद्दुओं पर उनका कोई प्रभाव नहीं था। उन दिनों केवल अरब का ही बुरा हाल रहा हो ऐसी बात नहीं है। अरब के पश्चिम की ओर जो बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य था वह भी खोखला हो चुका था और उसके भीतर भी विलासिता और भोगाचार पाप की सीमा तक पहुंच चुके थे। अरब के दूसरी ओर जो ईरानी साम्राज्य था वह भी विलासिता के पंख में डूबा हुआ था और इन दो साम्राज्यों के बीच चलने वाली लड़ाइयों के कारण दोनों ही राज्यों की जनता का बुरा हाल था। इस भाग में उन दिनों ईसाईयत में भी पवित्रता का बल नहीं रह गया था। यह धर्म राजाओं के अत्याचारों का सहायक बन गया था और जनता में धर्म के नाम पर जादू, मंत्र और तावीज का प्रचार प्रसार कर रहा था। ऐसे समय में मक्के में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। पेशा उनका सौदागरी का था और आरंभ में इज्जत भी उनकी सौदागरों के ही बीच हुई। इससे यह बात और भी विचित्र लगती है कि उनके द्वारा बताए गए धर्म का खड़गवाद से इतना मेल क्यों हो गया। उन्होंने दर्शन के ऊहापोह में नहीं जाकर एक सीधे साधे कर्ममय धर्म का आख्यान किया जिसकी खास बातें ये थी कि ईश्वर एक है और मोहम्मद उसके दूत या पैगंबर हैं। इन दो सिद्धांतों में विश्वास करने वालों से उन्होंने 5 स्पष्ट कर्म करने को कहा। नंबर 1, कलमा पढ़ना, यानी इस बात को दिल में बिठाने के लिए जाप करना कि ईश्वर एक है और मोहम्मद उसके रसूल यानी दूत हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज पढ़ना यानी प्रार्थना करना। नंबर 3, रोजा रखना यानी रमजान के महीने में उपवास रखना। नंबर 4, जकात यानी अपनी आय का 2.5% दान में देना। 5, हज यानी तीर्थ यात्रा करना। ये दो सिद्धांतों में विश्वास करने वालों से उन्होंने 5 स्पष्ट कर्म करने को ये कहा था। मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे, मगर मूर्ति पूजा का विरोध अरबों को समझ में नहीं आया और वे मोहम्मद साहब पर टूट पड़े। निदान उन्हें मक्का शहर छोड़कर अन्यत्र भागना पड़ा। वो यही घटना मुसलमानों के यहाँ हिजरत कही जाती है। इसी घटना को हिजरत कहते हैं। जब मोहम्मद साहब को अरबों के विरोध के कारण, जो कि उनकी मूर्ति पूजा का विरोध करने के कारण हुआ था, नहीं मानते थे, वो मूर्ति पूजा के घोर समर्थक थे अरब, तो उनको मुसलमानों के यहाँ जो हिजरत है वो मक्का शहर छोड़ करके भागना पड़ा था मोहम्मद साहब को अरबों के विरोध के कारण, जिसका अर्थ एक स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना है, दूसरी जगह जाना है, उसको हिजरत कहते हैं। अरब में उन दिनों मक्का और यसरिब ये 2 नगर प्रधान थे। मोहम्मद साहब जब मक्का छोड़कर भागे तब यसरिब के नगर के लोगों ने उन्हें शरण दी। कहाँ शरण मिली? यसरिब में, और आदर से उनका स्वागत किया गया मोहम्मद साहब का। इसी उपलक्ष्य में उस नगर का नाम मदीनतुन्नबी अर्थात नबी का नगर पड़ गया।
मदीने में जिन लोगों ने मोहम्मद साहब का बढ़कर साथ दिया वही अंसार हुए। मोहम्मद साहब ने जिस धर्म का उपदेश दिया वो अत्यंत सरल और सबके लिए सुलभ धर्म था, अतएव जनता उसकी ओर उत्साह से बढ़ी। खास करके आरंभ से उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया कि इस्लाम में दीक्षित हो जाने के बाद आदमी आदमी के बीच कोई भेद नहीं रहता है। इस बराबरी वाले सिद्धांत के कारण इस्लाम की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया? बराबरी का, कि इस्लाम में दीक्षित हो जाने के बाद आदमी आदमी में कोई ऊंच नीच, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता, यानी समानता का व्यवहार होता। तो इसके कारण को है, इस सिद्धांत के कारण इस्लाम की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई और जिस समाज में भी निम्न स्तर के लोग उच्च स्तर वालों के धार्मिक या सामाजिक अत्याचार से पीड़ित थे, उस समाज के निम्न स्तर के लोगों के बीच यह धर्म आसानी से फैल गया। वहाँ भी कुछ लोग जो है, जो उन्हें नीचा समझा जाता था, निम्न श्रेणी का समझा जाता था, हीन श्रेणी का समझा जाता था, और अरब चूंकि जो है मूर्ति पूजा के भी समर्थक थे, तो वहाँ जो है उनको तवज्जो नहीं दी जाती थी, जैसे हिंदू धर्म में नहीं दी जाती है कुछ लोगों को आज भी, तो वैसे ही वहाँ नहीं दी जाती थी। लेकिन जब मोहम्मद साहब ने कहा कि इस्लाम जो है ये बराबरी का पैगाम देता है, सबको जो है सब समान है, यहाँ किसी के साथ कोई ऊंच नीच का किसी तरह का भेदभाव नहीं है, तो ये आसान हुआ। इस्लाम जो है इसका कारण जो है आसानी से फैला। धर्म की विजय उसके नेताओं के चरित्र के कारण होती है। इस्लाम की विजय जिस त्वरा से हुई, यानी जिस शीघ्रता से हुई, वही इसका प्रमाण है कि मोहम्मद साहब और उनके उत्तराधिकारी खलीफे अत्यंत उच्च कोटि के व्यक्ति रहे होंगे। इस्लाम में यति वृत्ति की प्रधानता, वैराग्य की प्रमुखता तथा लौकिक सुखों के त्याग की महिमा नहीं है। यति होना यानी साधु सन्यासी बन जाना, वैराग्य ले लेना और लौकिक सुखों का त्याग करना, इसकी कोई वहाँ जो है महिमा नहीं है। गिव ने जो इस्लाम का पक्षपाती इतिहासकार है, लिखा है कि पूर्वी एशिया के सभी धर्मों में इस्लाम ही ऐसा है जो सांसारिकता के बहुत समीप और वैराग्य भावना से अधिक दूर है। यति वृत्ति को इस्लाम किसी भी अवस्था में प्रोत्साहन नहीं देता कि साधु संत बन जाना, वह साधुओं की संख्या बढ़ाने का विरोधी है। भारत में भी कबीर आदि निर्गुणिया संत जिन्होंने मुसलमान संतों से प्रभाव ग्रहण किया, गृहस्थ आश्रम में ही रहकर भगवान का भजन करते रहे। ईसाइयों के भीतर जो साधु संत बनाने की पद्धति चली, कुरान उसकी आलोचना करता है। ईसाइयों के लिए यह मार्ग हमने निर्धारित नहीं किया, उन्होंने इसे खुद ही खोज निकाला है। फिर भी आध्यात्मिक विकास पर इस्लाम में भी बहुत जोर है और नमाज, जकात, रोजा, हज के द्वारा एक प्रकार की वैराग्य साधना को भी मान्यता दी गई है। कम से कम एक यह तो कहा ही जा सकता है कि रोजा एक तरह का तप और जकात भोग को सीमित रखने का प्रयास है। वास्तव में इस्लाम के भीतर सांसारिकता से वैराग्य का मेल बिठाने की जो चेष्टा की गई है, इसी से यह धर्म हमें गृहस्थ आश्रम के समीप दिखता है। इस्लाम त्याग और वैराग्य का अभिमान नहीं करता है, किंतु इसके आरंभिक साधक खासकर पहले के 4 खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली इतने धर्मनिष्ठ निकले कि लोग उनके जीवन में मूर्तिमान नवीन धर्म का तेज देखकर कृत्य हो गए। इस्लाम का आरंभ धर्म के रूप में हुआ था, किंतु परिस्थितियों ने घेर कर उसे राजनीतिक रूप भी दे दिया। मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना भागना पड़ा और मदीने में ही यह निश्चित हो गया था कि नए धर्म को फैलाने के लिए केवल संगठन की ही नहीं, तलवार उठाने की भी जरूरत है। अरब लोगों की बिखरी हुई शक्तियां इस्लाम के अंदर एक होने लगी और जिस नबी को लोगों ने खदेड़ कर भगा दिया था, उसके उपदेशों को मनवाने के लिए मुसलमानों का संगठन मार काट पर आमादा होने लगा। अरबों की एकता और इस्लाम का प्रसार, ये पर्यायवाची शब्द हो गए। अतएव जो संगठन बना उसमें राजनीति और धर्म दोनों एक स्थल पर आकर मिल गए। यही संगठन अरबी साम्राज्य का केंद्र बना, जिसके नेता खलीफा कहे जाने लगे। खलीफा मुसलमानों के राजा भी थे और धर्मगुरु भी। जैसे आगे चलकर भारत में भी सिख धर्म के भीतर गुरु और राजा एक ही व्यक्ति होने लगा। आरंभिक काल के 4 खलीफों ने सादगी, सच्चरित्रता और वीरता तथा वैराग्य का एक ऐसा अच्छा उदाहरण उपस्थित किया कि इस्लाम का आचार पक्ष बहुत ऊंचा उठ गया और उसके अंदर उन लोगों की संख्या बढ़ने लगी जो गृहस्थ रहकर भी वैराग्य निभा सकते थे।
जो गद्दी पाकर भी तबीयत से फकीर रह सकते थे और जो तलवार उठाकर भी दया का तिरस्कार नहीं करते थे। हजरत उमर ने, जिनके सिपाहियों ने ईरानी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी, जब स्वयं जेरूसलम में विजेता की हैसियत से प्रवेश किया, तब वे जिस ऊंट पर सवार थे उसी पर उनके सारे सामान भी लदे थे। और ये सामान थे कंबल का एक खेमा, एक बोरा अनाज, एक बोरा खजूर और लकड़ी के कुछ बर्तन। यह थी सादगी उस विजेता की, जिसके इशारे पर राजमहल के सारे सुख एक क्षण में मुहैया किए जा सकते थे। ये सादगी थी ईरान, हजरत उमर की ये सादगी थी कि देखिए किस तरह से केवल ऊंट पर ही उनका सामान चलता था। वो चाहे तो सारी सुविधा हो जाती थी, लेकिन उनका रहन सहन जो है बड़ा सादगी भरा था। ईरान, मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन और मिस्र पर विजय पाने वाले बहादुर मुस्लिम नेताओं की सादगी का वर्णन करते हुए गिब्ब ने लिखा है कि जहां भी वे अपना पड़ाव डालते थे, सेना के सभी लोग एक ही पांत में बैठकर प्रार्थना करते, एक ही दस्तरख्वान पर भोजन करते और फिर साथ ही खलीफा के मुख से उत्साह उपदेश सुनते थे। चढ़ाई हो या तीर्थ यात्रा, ये खलीफा सर्वत्र न्याय फैलाते चलते थे। उन्होंने अरबों में प्रचलित बहुविवाह की व्यभिचारपूर्ण प्रथा में सुधार किया, खिलाफत की, और जो लोग करो कहाने को नियुक्त थे उन्हें निर्दय और जुल्मी होने से रोका और कर्मचारियों को विलासी बनने से मना किया। खालिद को पैगंबर ने ईश्वर की तलवार की उपाधि दे दी थी और उन्हीं की वीरता के चलते मेसोपोटामिया और सीरिया इस्लाम के झंडे के नीचे आए थे। किंतु जब वे मरने लगे तब उनके पास केवल एक घोड़ा और एक ही गुलाम था। हजरत अबू बकर ने अपनी सेना को आदेश दे रखा था कि न्यायी बनो, क्योंकि अन्याय से उन्नति नहीं हो सकती। बहादुर बनो, क्योंकि शत्रु के सामने सिर झुकाने की अपेक्षा मर जाना कहीं श्रेष्ठ है। दयालु बनो, क्योंकि बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर तलवार उठाना पाप है। फल, ये किसने कहा? अबू बकर ने। फल देने वाले वृक्षों को, फसलों और जानवरों को तबाह मत करो। अगर दुश्मन को भी तुमने कोई वचन दिया है तो उसे निभाना तुम्हारा धर्म है, और जो लोग दुनिया के झंझटों से दूर रहते हैं उन पर जुल्म मत करो। अबू बकर और उमर उन अफसरों को सजा देते थे जो रेशम पहनते थे या बिलास में रहते थे। उनका ख्याल था कि अगर मुसलमान ईरान या कुस्तुतनिया के दरबारों का अनुकरण करने लगे तो उनका पतन हो जाएगा। धर्म की नई सेना को सुख, आराम और भोग विलास से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि उन्नतशील जात कभी भी आराम नहीं करती, वह हमेशा संघर्ष में लीन रहती है, और संघर्ष की शक्ति जब खींचती है तब जातियां विलास में पड़ जाती हैं। अरब राज्य में विद्या और ज्ञान की काफी प्रतिष्ठा थी। इस्लाम से भारत का आरंभिक संपर्क देखिए कि अरब राज्य में विद्या और ज्ञान की काफी प्रतिष्ठा थी। बद्दुओं की बर्बर आदतें ईरान और भारत के संसर्ग से शीघ्र ही खत्म हो गईं और उनकी गिनती संसार के सभ्य लोगों में की जाने लगी। 8वीं सदी के शुरू में सिंध और बलख के अरब साम्राज्य में सम्मिलित होने पर भारतवर्ष का प्रभाव खिलाफत के देशों पर पड़ने लगा। खलीफा हारून रशीद के समय 786 से 809 से तो हिंदू संस्कृत के प्रवाह से बगदाद का दरबार मानो आप्लावित हो उठा। बरमकी नाम के एक वजीर खानदान की वहां बड़ी ताकत थी। वे लोग बलख के थे। उनके पुरखे बलख के नव बिहार में पदाधिकारी रह चुके थे। वे नाम के मुसलमान हुए थे। पुराने रिश्ते नाते के कारण वे भारत के हिंदू विद्वानों को बगदाद बुलाते थे और उन्हें वहां वैद्य आदि के पदों पर रखते थे। अरब विद्यार्थियों को वो पढ़ने भारत को भेजते। संस्कृत के दर्शन, वैद्यक, ज्योतिष, इतिहास, काव्य आदि के अनेक ग्रंथों के उन्होंने अरबी अनुवाद करवाए। भारतवर्ष से गणित आदि का ज्ञान अरब लोग ही यूरोप ले गए। पंचतंत्र आदि की कहानियां उन्हीं के द्वारा विदेशों में पहुंची। इस्लाम जब अपने निर्मल उत्कर्ष पर था तब भी वह भारत में आ चुका था, किंतु तब उसका आगमन मित्रता के नाते हुआ था। अरब, फिलिस्तीन और मिस्र से भारत का प्राचीनतम व्यापारिक संपर्क था। पुराने लोग, यूनानी लोग यहाँ चावल खाते थे। रोम और यूनान के लेखक भारत के भूगोल से परिचित थे। वे यहाँ के निर्यात का ब्यौरा भी जानते थे। भारत और पश्चिम के बीच व्यापारिक संबंध में अरब सौदागरों का काफी हाथ था। अरब सौदागरों का पहला बेड़ा भारतीय तट पर 636 ईस्वी में आया। इसका प्रमाण मिलता है
सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम की चढ़ाई 712 ईस्वी में हुई, किंतु भारत के पश्चिमी तट पर अरब सौदागर बहुत पहले से आ रहे थे और मोपला लोगों ने तभी इस्लाम कबूल किया था, किंतु ये धर्म परिवर्तन प्राय स्वेच्छा से किए गए थे, जबरदस्ती के कारण नहीं। दोस्तों, ये जानकारी मैं जो है आपको संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई उससे दे रहा हूँ। 9वीं सदी के खत्म होने के पहले ही मालाबार का राजा चेरामन पेरूमल मुसलमान हो गया, क्योंकि उसने सपने में चंद्रमा को फटते देखा था और दूसरे दिन उसे विश्वास दिलाया गया कि इस्लाम का चमत्कार है। भारत में सबसे पहले उसी ने अरबों को अपना धर्म फैलाने की सुविधा दी थी। किसने? जो मालाबार का राजा था। मालाबार का राजा था चेरामन पेरूमल। भारत में सबसे पहले उसी ने अरबों को अपना धर्म फैलाने की सुविधा दी थी। कहते हैं चेरामन पेरूमल मुसलमान होकर मक्का चला गया था। जमोरिन का राज्याभिषेक अभी हाल तक मुस्लिम वेश में किया जाता रहा है और त्रावणकोर के राजा सिंहासन पर बैठने के समय अभी तक तलवार उठाकर इस शपथ को दोहराते रहे हैं कि मैं इस तलवार को तब तक रखूंगा जब तक मक्के से मेरा चचा लौट नहीं आता है। यहाँ अभिप्राय पेरूमल के मक्का जाने से है। जमोरिन की आज्ञा थी कि प्रत्येक धीवर परिवार में से एक व्यक्ति को मुसलमान होना ही पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुसलमानों का आगमन 8वीं सदी से शुरू हुआ। 10वीं सदी तक वे पूर्वी तट पर भी पहुंचने लगे और उनकी धाक राज दरबारों से लेकर व्यापारियों तक खूब बैठ गई। इन प्रांतों में तभी उनकी सैकड़ों मस्जिद भी बन गईं और समाज में उनके पीर औलिया भी घूमने लगे। उत्तर के राजे भी इस्लाम को उदारता से देखते थे। काम्बे के हिंदुओं ने एक बार मुस्लिम सौदागरों पर आक्रमण किया और उनकी बस्तियां उजाड़ दी। इस पर राजा सिद्धराज ने 1094 से 1143 ईस्वी उस मामले की जांच करवाई, दुष्टों को दंड दिया और मुसलमानों को नई मस्जिदें बना लेने को रुपए भी दिए। यहाँ तक हिंदू मुस्लिम संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। इस्लाम से हिंदुओं की भयंकर घृणा तब आरंभ हुई जब महमूद गजनवी ने इस देश में आकर क्रूरता बरती और यहाँ के मंदिरों को विनष्ट करके अपने लिए दुर्नाम अर्जित किया। किंतु महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी ये लोग अरबी या ईरानी नस्ल के नहीं थे। न इतिहास में उन्होंने सच्चे इस्लाम का प्रतिनिधित्व ही किया है। जिस इस्लाम का प्रवर्तन हजरत मोहम्मद ने किया था और जिसका रूप अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसे खलीफों ने संवारा था, वह धर्म सचमुच स्वच्छ धर्म था और उसके अनुयायी सचत्र, दयालु, उदार और ईमानदार थे। उन्होंने मानवता को एक नया संदेश दिया, गिरते हुए लोगों को ऊंचा उठाया और पहले पहल दुनिया में यह दृष्टांत उपस्थित किया कि धर्म के अंदर रहने वाले सभी लोग आपस में समान हैं। उन दिनों इस्लाम ने जो लड़ाइयाँ लड़ी उनका विवरण भी मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठाने वाला है। वीरता और बलिदान में ये मुसलमान अद्भुत अवश्य थे, किंतु चंगेज और हलाकू की बर्बरता उनमें नहीं थी। न महमूद और शहाबुद्दीन के समान वे लोभी और कठोर थे। सेनापति तारिक के अधीन मुसलमानी सेना का बेड़ा जब जबल तारिक पर उतरा तब बहादुरों ने अपनी नावें तोड़कर समुद्र में बहा दी। कुछ नावों को जलाकर ताप भी डाला, जिससे घर लौटने की उन्हें कोई उम्मीद नहीं रह जाए और समर भूमि में भी प्राणपण से लड़ सकें। लूट मार, अन्याय और अत्याचार की परंपरा इस्लाम में तब आई जब अरबी लोग साम्राज्य के सुखों में पड़ जाने के कारण शिथिल और कमजोर होते गए और इस्लाम का नेतृत्व उनके हाथ से निकलकर तुर्कों और मंगोलों के हाथ में चला गया, जो अभी हाल में मुसलमान हुए थे। नेतृत्व के इस हस्तांतरण का कारण यह था कि यूरोप से इस्लाम को खदेड़कर बाहर करने के लिए यूरोपीय जातियों ने संघबद्ध होकर मुसलमानों के खिलाफ धर्म युद्ध यानी क्रूसेड की घोषणा कर दी थी और इस मुसीबत में इस्लाम अपने पुराने अनुयायियों की ओर से ईसत निराश होकर नए अनुयायियों की ओर देख रहा था। लेकिन ये नए अनुयायी अर्धसभ्य और कठोर थे। उनमें वही निर्भयता और शारीरिक शक्ति की अपारता थी जो बर्बर जातियों का प्रधान लक्षण है। इन बर्बर अनुयायियों के आने से इस्लाम की गिरती हुई आधिभौतिक शक्ति जरूर ठहर गई, किंतु उसके क्रम इतने गहरे हो गए कि यूरोप और एशिया में लूट खसोट, मारकाट, खून खरेजी और पाशविक अत्याचार मुसलमानों के खास लक्षण माने जाने लगे। M.N. राय ने लिखा है कि दरबार की विलासिता के कारण अरबी विद्या और संस्कृत की साधना दूषित हो गई और इस्लाम की गौरवपूर्ण पताका अपनी आरंभिक क्रांतिकारी चमक को खोकर तुर्कों और तातारों के व्यभिचारी हाथों में पड़कर
अपना सतीत्व खो बैठी। तो दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। मैं समझता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान के बारे में और इस्लाम के उदय के बारे में और इस्लाम का भारत से आरंभिक संपर्क किस तरह से हुआ और किस तरह से जो शांति के लिए बना हुआ था उसको ये बदनाम किया गया कि ये तलवार के बल पर फैला, ऐसा कुछ नहीं था। इसके जो बड़े चरित्रवान रहे, इसके फैलाने वाले, प्रसार करने वाले और स्वयं मोहम्मद साहब भी, उनके फैलने का कारण था इस्लाम का कि दुनिया में फैला, बहुत तेज़ी से फैला। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी शेयर करें और अपने DMP चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों।